बच्चों, अभी हमने सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा। अब राजनीतिक जीवन देखिए आप। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात कर रहे हैं हम। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है। सिंधु घाटी वासियों की मूल रुचि व्यापार करना था। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य जो था वो 4 बड़े केंद्रों में रहा है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। मुख्य रूप से ये 4 प्रशासनिक केंद्र है। सुव्यवस्थित नगर नियोजन व्यवस्था, स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से प्रतीत होता है। पूर्ण एवं कुशल राजसत्ता नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं। व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के भी संकेत मिलते हैं। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में न मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता का पता चलता है कि यहाँ अस्त्र शस्त्र कम मिले हैं, नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब है यहाँ शांति प्रियता थी। हथियारों में यहाँ पर कांसे की आरी मिली है, तांबे की तलवार मिली है, भाले का अग्रभाग मिला है, कटारे, चाकू और बाण के आगे के अग्र मिले हैं, तो बाणाग्र मिले हैं। भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों में भी देखने को मिलता है। इनसे व्यापारिक संबंधों के साथ ही सांस्कृतिक संबंध भी थे। भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन, भारत देश है और क्रीट भी एक जगह है, मातृ पूजा का यहाँ प्रचलन था। मोहनजोदड़ो में भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई है, तो भेड़ की आकृति में दाढ़ी मोहनजोदड़ो में बताई है। सुमेर और बेबीलोन में बेलों में दाढ़ी बताई है। तो आप देख सकते हैं कि बेल जो है वो नर पुरुष है, तो सुमेर और बेबीलोन में तो बेलों में दाढ़ी बताई है, लेकिन मोहनजोदड़ो में भेड़ जो कि मादा पशु है उसमें भी दाढ़ी बताई है। तो हड़प्पा की तरह ही सुमेरवासी अपने केसों को फीते से बांधते थे, यानी चोटी करते थे, तो वो सुमेरवासी केसों को फीते से बांधते थे, फीते से चोटी करते थे। हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों से, इम्पोर्टेंट बात पढ़ रहे हैं हम, हड़प्पा की तरह सुमेरवासी अपने केसों को फीते से बांधते थे। हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों से लघु मक्खी के आकार की गुर्रियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा में भी मिली थी और मिस्र के अंदर भी लघु मक्खी के आकार की गुर्रियाँ यहाँ प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसका प्रभाव अति प्राचीन काल में विश्व अन्य संस्कृतियों पर आधारित था। यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। उपलब्धियां। वैदिक काल से लेकर राजनीतिक काल तक की उपलब्धियों के बारे में हमको पढ़ना है। बहुत ही अच्छी नॉलेज है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे तो आपको दोबारा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर किसी को समझ नहीं आता तो इसे बार बार सुनकर आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। वेदों की गिनती विश्व साहित्य से की जा सकती है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है वेद। वेदों की गिनती सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में होती है। यही वैदिक सभ्यता के स्तंभ के आधार है। वैदिक सभ्यता का आधार वेद ही है। ठीक है। इस सभ्यता के निर्माता कौन है? वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं हमारे आर्य। तो ये आर्य शब्द का जो प्रयोग है वो जातिवाचक न होकर गुणवाचक है। आर्य का मतलब होता है वीर पुरुष, साहसी, श्रेष्ठ, उत्तम। तो आर्य शब्द का जो प्रयोग है वो जातिवाचक नहीं है बल्कि गुणवाचक है। उसके गुणों को देखकर कहा गया। आर्य का शाब्दिक अर्थ भी देखिए लिखा हुआ है, श्रेष्ठ या उत्तम। वेदों से हमें इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों की जानकारी मिलती है और वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया। आर्यों के प्राचीन वेदों में विशुद्ध ज्ञान भरा हुआ है। प्राचीन ग्रंथ वेदों में आर्यों के मामले में, श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्तियों के मामले में विशुद्ध ज्ञान भरा हुआ है। और इनकी सभ्यता, वैदिक सभ्यता में इनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत को देववाणी कहा जाता था। तो वेदों की जो भाषा है, वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए और संस्कृत को उस समय देवों की वाणी, देववाणी कहा जाता था। ठीक है, आगे आइए। कतिपय पश्चिमी विद्वानों ने
पश्चिमी विद्वानों ने आर्यों को बाह्य आक्रमणकारी बताकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया। जो पश्चिमी विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि वेद जो है, आर्य जो है, ये बाहर से आए हुए आक्रमणकारी है। तो ऐसा कहकर बाहर से आए आर्यों को आक्रमणकारी, श्रेष्ठ उत्तम व्यक्तियों आक्रमणकारी बताकर उन्होंने अपनी छोटी सोच और संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया। दरअसल आर्य जो है वो यहीं के निवासी हैं, भारत के ही निवासी हैं। वैदिक साहित्य में आर्यों को कहीं पर भी विदेशी नहीं कहा गया। वैदिक साहित्य में आर्यों को भारत का ही निवासी कहा गया। आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए, आर्य यानी उत्तम व्यक्ति, और इन उत्तम व्यक्तियों ने भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए नदियों को देवी माँ कहा है, देवी कहा है, माँ कहा है। आर्य बाहर से नहीं आए बल्कि यहीं से संपूर्ण भारत में ईरान और यूरोप की ओर गए। भारत के ही थे, भारत में ही थे और भारत से ही वो बाहर गए, ईरान गए, यूरोप गए, इसलिए वो भारतीय हैं। हमारे विद्वान कुछ हैं जिन्होंने आर्यों को भारतीय ही कहा है, विदेशी नहीं कहा, कहीं पर भी नहीं लिखा ऐसा। मध्य एशिया से संपूर्ण भारतीय संस्कृति के प्रमाण, भारतीयों का इस क्षेत्र में प्रसार होने का प्रमाण बताया। हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें। मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रमाण भारतीयों का इस क्षेत्र में प्रसार होने का प्रमाण है। यानी मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रमाण है, भारतीय संस्कृति वहाँ फैली हुई है। इससे पता चलता है कि भारतीयों का इस क्षेत्र में प्रसार हुआ है, भारतीय यहाँ तक आए हैं। नवीन अनुसंधानों में सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कई समानताएं उजागर हुई हैं। दोनों का भौगोलिक क्षेत्र जो रहा है वो सप्त सिंधु प्रदेश रहा है। सप्त सिंधु प्रदेश सिंधु नदी का ही इलाका है। और ऋग्वेद के अंदर एक सूक्त है, नदी सूक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। कितनी? ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है और इसमें से पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा या काबुल नदी शामिल है। पूर्व में आपकी गंगा नदी बहती है, आप जानते ही है, इलाहाबाद के पास। और पश्चिम में आपके अफ़गानिस्तान में काबुल अफ़गानिस्तान के अंदर है और कुंभा नदी यहाँ पर बहती है। तो पूरब और पश्चिम में 2 नदियों का जिक्र है। बाकी आप ध्यान रखेंगे, नदी सूक्त ऋग्वेद में है और 21 नदियों के बारे में इसमें जिक्र मिला है। 21 नदियों में इसका जिक्र मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, भाषा एवं साहित्यिक समृद्धता। भाषा का कितना महत्व है, साहित्य का कितना महत्व है, कितना समृद्ध हुआ है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषा, मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा देवों की वाणी रही है। वेद इसमें जो है, वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। तो संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का वैभव है और इस जैसी परिपूर्ण भाषा संसार में नहीं है। संस्कृत की बहुत वेद जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं और देववाणी कहा गया है। इसके जैसी भाषा कहीं और पर नहीं मिलती है देखने को। संसार के प्राचीनतम जो वेद है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत व्याकरण आज भी उतनी ही वैज्ञानिक है। आज अधिक संख्यक भाषाओं का आधार संस्कृत व्याकरण ही है। जितनी भी भाषाएं आई हैं उनका आधार संस्कृत की व्याकरण ही है। प्राचीन काल में जितना साहित्य संस्कृत में लिखा गया, प्राचीन काल में जितना साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया उतना साहित्यों को किसी और भाषा में नहीं लिखा गया। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से जुड़ा हुआ है। हमारी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। आपने मौर्य काल में अशोक के बारे में पढ़ा था, उसने अधिकतर अपने जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हैं। और इनकी प्रशंसा, ब्राह्मी लिपि की प्रशंसा करने वाला एक महान व्यक्ति मैकडोनल्ड है और मैकडोनल्ड ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में की है। मैकडोनल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में प्रशंसा की है। ब्राह्मी लिपि के रूप में लिपि का विकास हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैकडोनल्ड की किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जिसमें उसने ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा दोनों का ही सम्मान किया, तारीफ की है। साहित्यिक दृष्टि से भारत में अत्यंत समृद्धि थी। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं था। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का मतलब है उसका वेदों में संकलन किया गया है, इसीलिए वेदों को
वेदों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय, ठीक है, ढंग से बोलना है, अपौरुषेय। हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा गया है। मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो ज्ञान दिया बोल करके, फेस टू फेस साक्षात्कार इंटरव्यू दिया, उनको वेदों में लिखा गया है और इसीलिए वेदों की जो व्याख्या है वो संहिता में की गई है। आप ध्यान रखना, वेदों की व्याख्या ऋषि मुनियों ने जो वेद बोले हैं, वेद अपौरुषेय है, वेद बोले जाते हैं, आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। वेद मौखिक है, ठीक है, लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन वेदों की जो व्याख्या है वो संहिता में की गई है, ये आप ध्यान रखना। प्रारंभ में इनको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, मौखिक रूप से, देख लीजिए वेद की खास बात सुन रहे हैं आप, मौखिक रूप से सुनाकर इन्हें निरंतर रखा गया। तो वेद मौखिक है, लिखित नहीं है। इन्हें श्रुति भी कहा गया, सुनकर के ध्यान रखना है। वेदों को सुना जाता था, लिखित में नहीं मिले ये, तो इन्हें श्रुति भी कहा गया। वेद 4 है, आप जानते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ऋग्वेद। चौथा वेद आपका ऋग्वेद। तो वेद की संहिता से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी रहे हैं, ठीक है। आर्यों का सबसे प्राचीनतम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिए आप, सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ जो है आर्यों का वो ऋग्वेद है। इसमें आपके 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ये आप जानते ही हैं। 10 मंडल और मैं बता चुकी हूँ पहले, 10 मंडल 1028 सूक्त है। ये वेद जो है आपके वो छंदों में लिखे गए हैं। ऋग्वेद आपका छंदों में लिखा गया और छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता और ऋषि का उल्लेख है, ठीक है। सूर्य, नदी, पेड़ पौधे, ये जो हैं इनको देवता माना गया, ऋषियों का उल्लेख किया गया। कुछ सूक्तों में युद्धों व आचार विचारों का वर्णन है। सामवेद में काव्यात्मक रचनाओं का, सामवेद गीतों से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, तो संगीत को काव्यात्मक ऋचाओं के द्वारा संकलन किया गया। सामवेद में 1801 मंत्रों से, सामवेद में काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है और 1801 मंत्र हैं। उन 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं, बाकी सारे मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद के। यानी सबसे पुराना और सबसे बड़ा अगर कोई है वेद तो वो ऋग्वेद ही है और छंदों में लिखा गया है ऋग्वेद। उसमें से केवल 75 मंत्र नए हैं 1801 में से, बाकी सारे के सारे जो है आपके ऋग्वेद के हैं, ठीक है। 75 मंत्र नए हैं केवल। ये मंत्र यज्ञ के समय, सामवेद में संगीत का काम है, तो ये जो मंत्र है ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। यज्ञों, कर्म कांडों, अनुष्ठानों, पद्धतियों का संग्रह यजुर्वेद में मिलेगा। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से है। यजुर्वेद में इसके 40 अध्याय है। किसके? कर्म कांड के, अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह, तो 40 अध्याय है। और शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के 2 भाग हैं, ठीक है। अंतिम वेद आपका आता है अथर्ववेद, और अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई, आप जानते ही हैं। इसका अंतिम, अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद, जिसका विषय है आध्यात्मिक चिंतन, ठीक है। अथर्व ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई और अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद, और इसका आप देख सकते हैं इसका विषय है आध्यात्मिक चिंतन, ठीक है। इसका विषय क्या है? आध्यात्मिक चिंतन। फिर इसके बाद आते हैं आपके पुराण, तो पुराण भी देख लीजिए। आप जानते ही हैं 18 पुराण है और आपने विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण इनके नाम सुन भी रखे हैं, तो देखिए पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी हुई है। पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है। पुराणांतर्गत इतिहास को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। पुराणों में हमें विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास देखने को मिलता है। पुराणों में इनके रचयिता लोमहर्ष ऋषि है, ये लोमहर्ष ऋषि, और लोमहर्ष ऋषि के पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष ऋषि, बहुत ही महान ऋषि रहे हैं और इनका बेटा है, क्योंकि जो ये पूरा नहीं कर पाए वो बेटे उग्रश्रवा ने किया है। प्रमुख 18 पुराण हैं, उनमें से आप देखिए मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, अग्नि और मार्कंडेय नामक उल्लेखनीय हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत आप जानते ही है, अग्नि पुराण और मार्कंडेय। तो मार्कंडेय जो है वो आप सूर्य नारायण भगवान की बारे में बात की गई है, तो ये पुराण जो है वो प्रमुख है।
पुराणों में वंशावलियाँ मिलती हैं। इनमें सबसे प्राचीन माना गया, पुराण सबसे प्राचीन है और वंशावलियाँ मिलती है पुराणों में। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सब क्या है, इनमें वंशावलियाँ लिखी हुई है। ये दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। पुराण दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। आप अभी 21वीं सदी में हैं, जबकि पुराण दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। इन पुराणों से गुप्तों के इतिहास के बारे में पता चला है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। पुराणों के अलावा 29 उपपुराण हैं। ठीक है, पुराण तो मैं आपको बता रही हूँ 18 ही है, लेकिन उपपुराण जो है वो कितने बता रहे हैं, 29। तो 29 उपपुराण है पुराणों के अलावा। सूत्र साहित्य जो है वो आपका, सूत्र साहित्य भी आपका महत्वपूर्ण साहित्य माना गया है। सूत्र साहित्य इसके द्वारा, सूत्र साहित्य महत्वपूर्ण साहित्य है, लेकिन इसके बारे में जानिए। सूत्र साहित्य में ऋषियों ने मनुष्य के सामाजिक धार्मिक जीवन को नियमित तरीके से करने का प्रयास किया। सूत्र साहित्य में ऋषि मुनियों ने मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया। इनमें कला सूत्र प्रमुख है, जिसके 3 भाग है। सूत्र साहित्य में भी कला सूत्र प्रमुख है, उसके 3 भाग है। 3 भाग कौन से हैं कला में? सबसे पहले देखिए आप, श्रोत सूत्र, ग्राह्य सूत्र और धर्म सूत्र। 3 नाम याद रखेंगे। सबसे पहला क्या है, श्रोत सूत्र। दूसरा क्या है, ग्राह्य सूत्र। और तीसरा क्या है, महाधर्म सूत्र। तीसरा क्या है, धर्म सूत्र। तो ये 3 सूत्र आपको बताए हैं इसने, ध्यान रखेंगे आप। साहित्य सूत्र में भी 3 सूत्र है, कला सूत्र के अंतर्गत 3 सूत्र पढ़े हमने। वैदिक साहित्य में वेदांग और स्मृतियाँ और महाकाव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाव्य कौन से, रामायण और महाभारत। तो वेदांग आपने पढ़ा है 6 है, स्मृतियाँ हैं, और महाकाव्य रामायण और महाभारत का स्थान वैदिक साहित्य में प्रमुख माना गया है। ठीक है।